हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपका चार्ली सर पढ़ाता हूं मैथ्स बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, और अभी चल रहा है चैप्टर 5 मतलब समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट भी हो चुका है और एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, जिसमें हम 2 पार्ट आ चुका है। ये तीसरा पार्ट है आज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम खत्म कर दिए हैं और आज होगा शुरू 13 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका ये हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल टेस्ला बिहार बोर्ड। आप यहाँ पे जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो आप मांगेंगे तो मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करेंगे तो हमें खुशी होगी। चलिए ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। क्या मतलब, 7 से विभाज्य कौन कौन सा नंबर होता है, नॉर्मली समझिए। 7 से विभाज्य 7 है, 14 है, 21 है, ये सब क्या है उससे विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन 3 अंकों वाली संख्या कौन सा है जो 7 से विभाज्य है, और कितनी संख्या है ये पूछा जा रहा है। मतलब ये कि सबसे पहले ये जान लें कि सबसे छोटी जो है 3 अंकों की संख्या 100 है, आपको मालूम है, और सबसे बड़ा जो है वो 999 है। ये जो संख्या है भाई, इस संख्या के बीच में कितने संख्या है, या 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो, ये बोल रहा है, ठीक। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो छोटा और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 100 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, और यहां बचा हमारा 3 और 0 हुआ, ठीक है। अब हमारा 7 चौका 28, तो बचा कितना हमारा, 2 बचा। ये जो 2 बचा, अब हम क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे जो 7 से कट जाएगा, तो कहेंगे आप सर 5 ऐड कर दीजिए तो वो 7 बन जाएगा, और जो इससे कट जाएगा। तो मतलब है कि 100 में 7 ऐड करना होगा। 100 में क्या करना होगा, सॉरी 7 नहीं 5 ऐड करना होगा, ठीक है। कितना, 5। तो 5 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। आप कहेंगे कि सर ये 2 जो है, 2 घटाएंगे भी तो 7 से डिवाइड होगा। बिल्कुल डिवाइड होगा। आप चेक करेंगे कि अगर 100 में 2 घटाएंगे तो आएगा क्या, वो आएगा हमारा 98, जो कितने अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। लेकिन पूछा कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या पूछा गया है, इसीलिए हम लोग घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। मतलब पहला संख्या जो है 105 है, जो क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। क्लियर। अगला संख्या कौन सा होगा, 7 से एक और, जैसे कि 7 है पहला, तो दूसरा 7 जोड़ेंगे तो 14। उसी तरीके से इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, ये होगा हमारा क्या, 7 से विभाज्य। इसके बाद अगला संख्या कौन सा होगा, 12 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो 119। इसी तरीके से संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इस बीच में बहुत सारी संख्या है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या, 999। लेकिन 999 को भी हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो चेक कर लो भाई, 999 जो है वो 7 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ये 2 हो गया 9, और 7 चौका 28, हमारा 1 बचा, और फिर उतरा 9, और 7 दूना 14, तो बचा कितना हमारा, 5 बचा। इस बार इस 5 को जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। मतलब 999 में 5 इस बार घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, 9 आएगा और 9 आएगा, तो 994 होगा। कितना होगा, 994 होगा, ये लास्ट वाला। आप कहेंगे सर जोड़ेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर जैसे ही जोड़ेंगे वो 3 अंकों की संख्या बचेगी ही नहीं। कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 अंकों की। हमको पूछा है, यानी पता ये चला कि शुरू वाले नंबर में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि घटाने पर 2 अंक हो जा रहा है, और लास्ट वाली संख्या में क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी संख्या। इसीलिए याद रहे, स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग ऐड करेंगे और लार्जेस्ट नंबर में हम लोग घटा देंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारा संख्या लास्ट वाला निकल गया। क्लियर। अब हम लोग को कितनी संख्या, अब हम लोग को अगर एपी मिल गया हो तो आप क्या पद की संख्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको,
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है इसको क्या मानते हैं, ए हमारा 105 है और डी क्या हो जाएगा, डी घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, जिससे विभाज्य की बात करेगा उतना ही डी होता है। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ए एन हो गया हमारा 994। अब हम लोग फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए एन बराबर कितना हमारा 994। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी बराबर 994। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है हमारा 105 प्लस एन तो हमको निकालना है और डी हमारा है 7, तो 994 हो गया। ठीक है, इतना है। अगला पेज हम लोग ले लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो 105 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी कितना है हमारा 7 और बराबर 994। इसको सॉल्व करेंगे, 105 उधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो घटा लो भाई क्योंकि इधर जोड़ में है, -7। अब हमारा क्या हो गया, n-1 गुना में 7 बराबर, अगर यहाँ पे 7 घटाते हैं तो क्या होता है भाई 14, तो यहाँ पे 7 हो गया, बचा कितना 8 और 987 हो गया। ठीक, अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग बनेगा, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, तो 987 बटे में 7। अब इसको कटा लो भाई, कटाने अगर आ रहा तो 7 एकम 7 बचा कितना 2 और 7 चौक 28 और फिर हो गया 7 एकम 7। तो हमारा n-1 बराबर हो गया है 141। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा n बराबर हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, पहले ही 42 कर दिया, तो ये हमारा 141 में 1 जोड़ेगा तो n बराबर हमारा क्या हो गया 142। मतलब क्या, 7 से कटने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या हो गई, 142 हो गई। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, अगला सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 से के कितने गुणज हैं। गुणज पहले समझते हैं, गुणज कहते किसको हैं। गुणज हमारा जैसे 4 का गुणज है 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। गुणज उसको कहते हैं सिंपली उसका पहाड़ा, है ना, पहाड़ा। 4, 8 ये सब इसका क्या है, गुणज कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है इंग्लिश में। तो ये जो गुणज है, तो ये कितने गुणज है, कहां से कहां तक, 10 से लेके 250 के बीच में। अब आप ही हमको बताओ भाई, 10 है और 250 के बीच में पूछ रहा है, तो पहला संख्या कौन है 10 और 250 के बीच में जो 4 से भाग होगा। आप कहेंगे सर 12 ले लीजिए, वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगला सर 16 ले लीजिए, अगला 20 ले लीजिए, और इसी तरीके से 250 भी चेक करिए सर 4 से कट रहा है कि नहीं। ये देखो सिंपली 10 के बाद 12 दिख रहा था तो हम लोग भाग नहीं दिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो आपके लिए हम भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, बचा कितना 1 और 4 दूना 8 हो गया हमारा, तो बचा कितना 2 बचा। तो हम बोले ना कि बड़े नंबर में क्या करते हैं, घटाते हैं, अभी तुरंत बताया। इसीलिए उस सवाल में हम लोग क्या किए, ज्यादा टाइम लिए, है ना, लगभग 5 से ज्यादा मिनट ही लिए हैं। तो ये बड़े वाले नंबर में घटाते हैं, तो 250 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा 248। तो सेम सवाल हो गया उसी तरीके से। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया 12, और अभी बताया कि डी जो है घटाने की जो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। ऐसे ये नॉर्मली 4 भी ये ले सकते हो। ठीक है, और ए एन का वैल्यू क्या हो गया हमारा 248। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो लिखना है हमको। 248 पहले वैल्यू लिख लेते हैं और फॉर्मूला ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो हमारा ए का वैल्यू क्या है 12, एन तो हमको निकालना है कि कितना संख्या है, और ये हमारा 4 है, तो 248। ये 12 उधर जाएगा तो क्या होगा, वैसे ही जैसे पिछला सवाल बनाए, घटेगा सर। तो 248 माइनस 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा n-1
गुना में 4 बराबर 248 में अगर 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 236 बचेगा। तो हम n माइनस, अगला पेज ले लेते हैं, n माइनस 1 और गुना में है 4 तो उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। हो गया, 4 से डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा भाई, 6 बार नहीं 5 बार में जाएगा ये, 5 चौका 20 बचा 3 और 9 चौका 36, ठीक है। तो 59 हो गया और n बराबर अब क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 मतलब n बराबर 60 हो गया। तो कितनी संख्या है 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाले या 4 का गुणज हमारा कितना आया 60 आया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या दुख कठिनाई तकलीफ दर्द नहीं है। तो आप दोनों ही सवाल सेम जैसा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां इतना और इतना के n में पद बराबर होंगे। यह सवाल मजेदार सवाल है, यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना होगा, मतलब ध्यान पूर्वक देखना होगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप देखेंगे कि दो एपी दिया है, ठीक है। यह सवाल अगर पूछ लेगा आपको तो थोड़ा सा तो हिलाएगा दिमाग, ठीक है, लेकिन हम मौजूद हैं तो क्यों हिलने देंगे। समझते हैं सवाल को। तो कैसे, सबसे पहले पहला एपी जो भी है उसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं 63, 65, 67 इस तरीके से नंबर है। दूसरा हमारा 3, 10, 17 इस तरीके से। कह क्या रहा है इसमें, एक्चुअल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे 63 है, 65 है, 67 है, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। कितना कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, लेकिन ये नंबर जो है डायरेक्ट 7 बढ़ रहा है। तो क्या होगा जल्दी जल्दी बढ़ के एक ऐसा नंबर आएगा जो इसमें भी वही नंबर आएगा और उसमें भी वही नंबर आएगा। नहीं समझे आप, अगर नहीं समझे तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और हमारा कितना हो जाएगा 14 है, 17 है, ऐसा नंबर है, ठीक। और दूसरा हम लेते हैं क्या 1, 3, 5 इस तरीके से नंबर ले रहे हैं, 5, 7 ऐसा। अब हम जानना चाहेंगे 7 है, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 11 है। हम जानना ये चाहेंगे कि अगर ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, ठीक, ठीक है सर, इसका ये दूसरा वाला और इसका तीसरा वाला जो है ये दोनों क्या है 5 है ना सेम नंबर। यही कह रहा है कि सेम नंबर कौन सा आएगा, भले इसका तीसरा भले इसका दूसरा आ रहा है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि n का कौन सा वैल्यू होगा जो कि दोनों समान होगा, जैसे ये समान है। अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा से आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एक ही बात को इतनी बार समझाने से, ये तो वीडियो वाला बात है ना, दोबारा आप देखने का बात है, ठीक है। अगर सामने रहते तो आप पूछते रहते बताते रहते। ओके लेट्स गो। अब हमारा n के किस मान के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे an मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे कि दोनों का जो an है वो बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे बराबर मान लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पहला एपी का a हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। a हमारा क्या है 63, d क्या है हमारा, d है हमारा 65 में से 63 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। इसका क्या है a बराबर हमारा कितना है 3, d कितना है 7, 7 बढ़ रहा है तो d हमारा कितना हो गया 7। दोनों एपी का अलग अलग हमारा क्या है d है, दोनों का d अलग है और a भी हमारा क्या है अलग है। तो कौन सा पद होगा ये पूछ रहा है कि दोनों एपी का कौन सा पद है जो बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों का an बराबर है। कौन सा बराबर है an, और ये बड़ा नंबर है तो इसको कैपिटल N और ये छोटा है तो स्मॉल n, तो an बराबर n ले लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n-1 गुना d और बराबर a कैपिटल है तो a प्लस n-1 गुना d कैपिटल ले लेते हैं। मतलब ये कि दोनों का n बराबर कर दिया, क्योंकि बोला है ना कौन सा पद बराबर है तो n बराबर कर दिया, बस सिंपली। तो a इसका क्या है भाई, a हमारा है, इसका कैपिटल ले लो भाई, ताकि बड़ा मान लिए हैं तो d हो गया, ठीक। तो क्या है a हमारा इसका 3 है, n तो निकालना है, दोनों के लिए n ले लिए हैं और ये हमारा 7 है। ये कितना है 63 है प्लस n-1 गुना में d, d कितना है
डी हमारा 2 है। ठीक, निकाल लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि एन वाले को इधर ला लेते हैं, 3 प्लस सॉल्व भी कर लेते हैं, 7 गुना एन 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस 2 गुना एन 2n और माइनस 2। यहां सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 में से 7 गया तो -4 और प्लस 7n बराबर हमारा कितना है 63 में से 2 गया तो बचा कितना 61 प्लस 2n। यहां से सॉल्व करेंगे, 4 को उधर भेज देते हैं, 2n को इधर लाते हैं, तो 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4। तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 7 में से 2 गया तो 5n बचा और 61 प्लस 4 65 हुआ। और हमारा ये 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो n बराबर 13। तो इस दोनों एपी का कौन सा पद 13वां पद है जो कि समान है। कौन सा पद 13वां पद है जो कि समान है। आप इस सवाल को 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और 2-3 बार मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो ठीक है भाई, कौन सा पद तीसरा पद की बात कर रहा है, 16 है, मतलब A3 बराबर 16 है। ठीक है, ऐसे सवाल हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, तो A3 बराबर 16, तो इसको क्या लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 16 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब जो A7 है A5 से 12 अधिक है। हम एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे कि ये अगर तराजू पे कुछ सामान रखा हुआ है, इसमें कम चीज है रखा हुआ, तो अगर इसको बराबर करना है तो जिधर कम है उधर रखना पड़ता है। तो बोला 7वां ज्यादा है 5वां कम है, तो जिधर कम है उधर जोड़ दिए। तो इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 6D, और इसको कैसे लिखेंगे A प्लस 4D बराबर कितना 12। अब देखो दोनों ही A है तो A से A कट गया। ठीक, क्योंकि इधर आके माइनस ही होना है, और ये 6D में हमारा 4D घट जाएगा तो बचेगा 12। 6D में 4D हुआ तो कितना बचा 2D बराबर 12, और यहां से काटेंगे तो 6 आएगा। D का वैल्यू हमारा आ गया 6। ठीक, अब इस D का वैल्यू से यहां पे रख के हम लोग क्या करेंगे A का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि बोला क्या है AP ज्ञात कीजिए, तो A प्लस 2D, D का वैल्यू क्या है 6, तो 6 बराबर 16, तो A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। ये हमारा 16 प्लस में है तो माइनस जाएगा, तो A बराबर हमारा कितना आ गया 4। अगर हम बात करें कि किसी भी एपी का A निकल जाता है D निकल जाता है तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, तो पहले A1 जो A ही होता है 4, उसके बाद A2 जो A प्लस D होता है, मतलब A1 प्लस D होता है 4 प्लस 6 मतलब 10, इसके बाद A3 तो A2 प्लस D होता है, मतलब 10 प्लस 6 मतलब 16। इसी तरीके से हमारा AP निकल गया। क्या हुआ, AP हमारा निकल गया। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये गड़बड़ हो गया बात भाई। ठीक है, इधर वाला तो पार्ट दिख ही नहीं रहा है, हम इसको दूसरे पेज में लिख देते हैं। ये जो भी है हमारा आया हुआ है इसको दूसरे पेज में लिख देते हैं। तो हमारा A क्या आया हुआ है, A आया है क्या 4, A आया है 4 और D आया है हमारा क्या 6। ठीक, तो A1 निकालेंगे तो वो A ही होता है जो 4 हुआ। ठीक है, और A2 हमारा A1 में D जोड़ते हैं, मतलब 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसके बाद A2 जो हमारा A3 हमारा A2 में D जोड़ेंगे तो 10 प्लस 6 मतलब 16 हो गया,
और A4 A3 में D जोड़ेंगे तो क्या आ गया 16 + 6 22 हो गया। तो इसी तरीके से चलता रहेगा, तो उतना लिखते नहीं है हम, 4 10 16 22 इस तरीके से चलता रहेगा। तो यही हमारा एपी हो गया आंसर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा एपी इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये क्या बोल रहा है, अंतिम पद से, नहीं समझे? जैसे कोई लाइन में आदमी खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, तो ऐसे करके शुरू आगे करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। कोई टीचर कहता नहीं आगे से मत काउंट करो, पीछे से गिनती करो। तो वही कह रहा है इसका अंतिम पद से इधर से उल्टे चलना है, ठीक है। तो मतलब वो पहला पद हो गया 253, आखिरी पद था ना, लेकिन वो पहला पद हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, वो हम लोग लिखते हैं। देखो क्या है ये हमारा कितना है भाई, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 5। तो ये 5 बढ़ रहा है इधर से, तो उधर से घटेगा, तो इसमें 5 घटाएंगे तो 248 होगा। इसमें 5 घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 43 होगा। इसी तरीके से नंबर जाता रहेगा। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 20वां। तो उल्टा बोला है ना, मतलब ए अब क्या हो गया हमारा 253, उधर से आखिरी से समझ में आ रहा है, आखिरी से, ठीक है। तो ये हो गया। और डी जो है इधर से देख लो 5 है ना, तो सीधा सीधा -5 ले लो, बस कुछ नहीं, ऐसा नहीं घटाने जाएंगे भाई, क्या घटाने जाएंगे, इतना सा तो आपको दिमाग हो गया है मेरे से पढ़ के, ठीक है। तो ये क्या है हमारा -5 हो गया, ठीक। तो 20वां पद ए 20 पूछ रहा है, अरे भाई ए + 19D नहीं लिख देंगे क्या, सर लिख देंगे। तो 253 + 19 गुना में -5, ठीक है। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचा 95, 95 होता है ना, 19 पचा, ठीक है। देखो भाई पहाड़ा भी भूल गए क्या हम, 9 पचा 45 और 5 9, ठीक नहीं भूले हैं। 13 में से गया 5 तो 8 बचा, और ये बचा है 4, 9 5 14, 9 5 14 बचा ये 158, 158 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? उल्टा बोला है, कुछ नहीं है, सीधा 5 प्लस था माइनस कर लिया डी, बस बात खत्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 144 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या ही दिक्कत है, बनाओ भाई। क्या बोला, चौथे और 8वें, A4 और A8 का जोड़ कितना है, 24, ठीक। तो A + 3D और A + 7D बराबर 24। क्या किया है ये, इसको A3D और इसको 7D लिख दिए। तो देखो भाई A + A 2A और 3 + 7 10 बराबर कितना हो गया, 24। अब देखो कॉमन वाला बात अगर याद हो, यहाँ 2 से यहाँ 2 से यहाँ 2 से, सब जगह क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और इस 2 से भाग देना होता है, तो भाग दिया तो बचा 5, और ये यहाँ भी भाग देना था 2 × 12, और ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा A + 5D बराबर 12, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। क्लियर? क्या और क्या बोला, छठे और 10वें पद का, छठे और 10वें मतलब A6 + A10 बराबर कितना हो गया, 44। तो हमारा क्या है, A + 5D और यहाँ पे A + 9D बराबर 44 हो गया। क्या कोई दिक्कत है? तो ये A + A 2A और 5 9 5 14D बराबर 44। ये कौन सा 44 है, 44। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा A, और इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7, और इसको भी 2 गुना क्या हो जाएगा, 22 दूना 44। ये 2 से ये 2 कट गया हमारा, तो बचा कितना, A + 7D बराबर 22। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो A + 5D बराबर 12, A +
7d बराबर 22, यही है ना। और a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। अगर याद हो इस तरीके के सवाल हम लोगों ने किया है कि इसमें बताए थे हमेशा घटाते हैं, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटा लो भाई। जब घटाएंगे यहाँ माइनस है, हर जगह माइनस, तो ये कट गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और 22 में से 12 गया तो बचा 10, तो ये 2 से यहाँ कटा कितने बार में 5 बार में, ये हमारा ये हो गया। हम कंसेप्ट में बहुत स्लो चले हैं, यहाँ थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वहां आप समझ चुके होंगे और जल्दी जल्दी सवाल भी बनाना है, कंप्लीट करना है। तो डी आ गया, अब ए निकालना तो किसी एक जगह रख दो, तो ए प्लस 5d बराबर 12 है, डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 5 गुना 5 बराबर 12, ठीक है। तो a प्लस 25, 5 25 12, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 12 माइनस 25, तो क्या हो गया a बराबर हमारा माइनस का 13। बड़े नंबर छोटे नंबर में घटता है तो माइनस का साइन आता है, ये हजारों बार बता चुके हैं। ए आ गया, डी आ गया, पूछ क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं। पूछ रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अरे भाई क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो a1 जो a होता है वही a1 होता है, मतलब माइनस का 13, a2 a प्लस डी होता है तो माइनस का 13, और प्लस कितना डी कितना आया भाई, डी किधर है 5, तो 5 तो माइनस का 8 हो गया, कितना हो गया माइनस का 8 हो गया। और a3 पूछा है हमारा, तो a2 में d जोड़ देंगे, तो a2 हमारा 8 है और इसमें 5 जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस होता है, और साइन उसी का होगा जो बड़ा वाला नंबर होगा। तो 3 पद हो गया, तो पहला पद हमारा -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद -3, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। अभी हमारा सवाल और भी बचा हुआ है। अगला सवाल है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले ये बात है कि जो पहला साल में वो कमाया है उसका वेतन जो है, सैलरी जो है वो कितना है, उसको ए मानेंगे क्योंकि वो पहली बार को ए मानते हैं, तो 5,000। अगली बार जो बढ़ रहा है बार बार तो उसको हम लोग बी मान लेंगे क्योंकि 200 करके बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया समान अंतर हो गया, तो उसको डी मान लिए, ठीक। और पहुंचेगा किस साल 7,000, तो उसको क्या मान लेंगे ए एन, क्या मान लेंगे ए एन, क्योंकि वो तो आखिरी हो गया ए एन। तो चलो सॉल्व करो, बस एन निकालना है, खाली सवाल लग रहा था बड़ा देखने में, ठीक है। ये उल्टा है, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर नहीं, ये देखन में बड़ा लगे घाव करे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 5,000, डी हमारा है 200 और बराबर कितना 7,000। एक ही टाइप का सारा सवाल है भाई, 5,000 उधर जाएगा 7,000 में घट जाएगा, तो n-1 बराबर 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। तो एक ही टाइप का जो सवाल है बार बार, एक मेरा दोस्त है इंग्लिश का टीचर है, वो भी समझ जाएगा मैथ, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है मैथ से डर लगता है, क्योंकि एक ही बात को 5 बार पढ़ाए हैं तो वो भी बना लेगा, वो भी कह रहा होगा कि सर हम तो बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 2,000, यहाँ 2,000 नहीं है भाई, जोश जोश में गलती नहीं लिखना है, ये 200 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पेज लेंगे, n-1 बराबर 2,000 और बटे में 200, 0 से 0 कटा यहाँ पे और ये 10 बार में कट गया हमारा, तो n-1 बराबर क्या हो गया 10, और n बराबर हो गया 10 प्लस का 1, मतलब n बराबर 11। तो 11 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसका
7,000 हो जाएगा वेतन। बहुत कम वेतन है भाई, आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत कम है। एनसीईआरटी वाले को क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन को बदलना चाहिए। इतना कम वेतन कोई नहीं मानेगा। आप लोग बच्चे तो करोड़ में सोचते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये आखिरी सवाल है कि रामकली ने, नाम कैसा है, रामकली, अनारकली सुना था, रामकली है नाम है। ठीक है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत इतना रुपए हो जाती है तो n ज्ञात करें। फिर वही बात है कि लास्ट वाला दिया हुआ है तो कितने सप्ताह में आ जाएगा। ठीक है, सप्ताह बचत, ये रामकली छोटी सी बच्ची लग रही है कि बच्चा लग रहा है, पता नहीं क्या नाम है, जो भी हो। तो ए बराबर हमारा क्या है, 5 रुपये। पहले सप्ताह में वो कितना बचा रहे भाई, 5 रुपये। ठीक है, अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती है। अच्छा, लड़की है तो ये हमारा, इसके बाद जितना जितना बढ़ेगा उसको डी मान लेंगे, तो 1.75 डी, और ये जो भी आखिरी में आया उसको क्या मानेंगे, ए एन, तो 20.75। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा दशमलव वाला है जो आप लोगों के लिए थोड़ा लगेगा भारी। ठीक है नहीं, ये भी वही सवाल है वैसा ही, a प्लस n-1 गुना में d। ठीक है, ये आ गया समझ में। ये हमारा a का वैल्यू क्या है, 5, n-1 गुना d कितना है हमारा 1.75, तो 20। अच्छा, कोई टीचर ना आपको इसको ना एपी में बदलने के लिए सिखा देगा, नहीं जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों लिखें, क्यों टाइम बर्बाद करें हम, डायरेक्ट जब डी वही है, बढ़ रहा है उतना उतना। ठीक है, ऐसा ड्रामाबाजी नहीं करना है, सही सही पढ़ना है। इसीलिए तो लिखे हैं पहली बार गणित का सही तरीका, काहे ले लिखे हैं, इसीलिए। -5 होगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा। बाकी हमको अगर याद रह जाए तब ना, n-1 गुना 1.75 और 15.75। एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई, सही सही लिखे कि नहीं लिखे। अब बोलेंगे मास्टर गलती लिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो n-1 बराबर हो गया 15.75। ये गुना में है तो भाग में आएगा, ये 75। दशमलव के बाद 2 नंबर है तो कट जाएगा ऐसे ही दशमलव। ठीक है, तो इस नंबर को कटाने चलते, किससे कटा दें, 25 से कटा दे डायरेक्ट, क्या कटेगा आपसे 25 से, डायरेक्ट 25 से। देखो 100 है, 100 में क्या गो 25, 4 गो, और 75 में क्या गो 3 गो, तो 7 गो, इसलिए 7 बार में 25 से कट गया। ऐसे सोचना है भाई, 100 में 4 गो 25, 15 गो में 15 चौका 60 गो 25, तो 60 बार में कट गया 1500, और 3 63 बार में कट गया भाई। देख रहे हो जादू, देख रहे हो भाई, बताएगा ऐसे कोई नहीं बताएगा। क्या बोले, 100 में 4 गो 25, तो 4 बार में कटा होगा 100, और 1500 है तो 15 चौका 60 गो 25, और 75 क्या गो है 25, 3 गो, तो कितना हो गया 60 3 63। मेरा कहना यही था 63। अब ये 7 से 63 करके कितनी बार में, 9 7 63। मतलब सिंपल हो गया, इतना बड़ा लग रहा था देखने में, ये सिंपल हो गया। लग रहा था बाप रे बाप, दशमलव को कैसे कटाएंगे सर, इजी। 9 + 1 n बराबर 10। तो ये 10वें सप्ताह में ये लड़की जो है 20.75 रुपीज बचा लेगी। समझ में आ गया। आई होप कि सारे सवाल हम लोगों ने थोड़ा सा तेजी करके चले हैं। ठीक है, कि आपको अगर दोबारा देखना हो कि थोड़ा सा समझ में ना आए तो दोबारा देख लेंगे। और जिस बच्चे को लग रहा है कि स्लो चल रहा है तो YouTube में ऑप्शन होता है 1.5 करने का, उससे भी स्लो लगेगा तो 2x पे देख लेंगे। इससे ज्यादा अभी दिया नहीं है। ठीक है, इतना भी दिमाग फास्ट नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया होगा सारा का सारा सवाल। अब आखिरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे। अगर कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहा हो कि सर ये सवाल में यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों जो भी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं वो अच्छा कंटेंट ले हमारे चैनल से आकर के, तो उसे आप शेयर जरूर करेंगे ताकि उसका भी रिजल्ट 450 प्लस है ना, 400 नहीं, मुंह से निकल गया। ठीक है, लेकिन 450 प्लस लाना है तो उसको आप शेयर करेंगे। सब्सक्राइब इसीलिए करेंगे क्योंकि ज्यादा दिन तक
जुड़े रहना है आपको जब तक एग्जाम चल रहा है। एग्जाम के बाद आप जहां जाना चाहें चले जाएं, लेकिन एग्जाम तक मेरे साथ रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।